ओके लो, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ चार्ज्ड डिस्क। ठीक है, अब इस चीज को समझना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल या बड़ी चीज नहीं है कि ऐसा समझ लो मेरे पास एक डिस्क है। ठीक है, डिस्क तुमने देखी होगी, पुराने जमाने में सीडी आया करती थी, वो भी एक डिस्क है। ठीक है, फ्रिस्बी हो गया, ऐसी ऐसी कोई सी भी चीज उठा के सोच लो तो वो सब डिस्क में ही होता है। ठीक है, पॉइंट ये है कि अब इस डिस्क के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पड़ता है पी। अब उस पॉइंट पी पे मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या मेथडोलॉजी रहेगी? हमेशा हम यही करते हैं कि जब मैं मुझे पूरी एक कंटिन्यूअस चीज की वजह से निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक बहुत छोटा सा सेक्शन उठा लूंगा। ठीक है, अब मैं इस छोटे से सेक्शन को उठा के इस पूरे को क्या कर दूंगा, एक तरीके से इंटीग्रेट कर दूंगा। तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे कि सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है हमारे पास कि डी क्यू, मतलब इस छोटे से सेक्शन पे कितना चार्ज होगा अगर मुझे वो चीज निकालनी है। तो डी क्यू का क्या मतलब होगा? सिग्मा इंटू डी ए। आया ना? ठीक है, सिग्मा इंटू डी ए का क्या मतलब हो गया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि सिग्मा होती है, मालूम होगी तुम्हें, कि अगर नहीं मालूम तो बताता हूँ। सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज बाय एरिया, फॉर्मूला होता है ना, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। तो सिग्मा क्या हो जाएगा? स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल एरिया के बराबर भी हो ही जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई सिग्मा किसके बराबर हो गया? सिग्मा इंटू डी ए किसके बराबर हो गया? डी क्यू के बराबर। और अगर मुझे इस छोटे से सेक्शन का एरिया निकालना है तो अगर तुम्हें मालूम है ये बात तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो बता देता हूँ कि अगर इस छोटे से सेक्शन का एरिया निकालना है तो यहां से यहां तक का सबसे पहले पेरीमीटर, एक तरीके से पेरीमीटर मालूम ही होगा तुम्हें, सरकमफेरेंस जो भी बोलते हो सर्कल का, वो कितना होगा? 2 पाई आर, ये हो गया। और इसको जैसे ही तुम थिकनेस, इसकी थिकनेस कितनी है? डी आर। हाँ या ना? ठीक है, कहने का मतलब मैंने किया क्या, एक बार फिर से समझाता हूँ। यहां से लेकर इस चीज का जो पेरीमीटर है वो हमारे पास 2 पाई आर, और यहाँ पे इसका जो थिकनेस है, जैसे ही थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे हमें उस छोटे से सेक्शन का एरिया मिल गया। अब मेरे पास ये जो सेक्शन है ये कहीं ना कहीं एक रिंग की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह? रिंग की तरह बिहेव कर रहा है। अब तुम्हें याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो थोड़ा रिकैप दे देता हूँ कि अगर मान लो ये एक रिंग है और इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था? के मल्टीप्लाइड बाय क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब ज्यादा मत सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या मतलब है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में वो किसके बराबर होता है? आर के बराबर ही होता है। ठीक है, तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि ये एक तरीके से आर का क्यूब हो गया और ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में मेरे पास ये वाला डिस्टेंस है और न्यूमरेटर में मेरे पास क्या है? ये वाला डिस्टेंस है। ये सिंपल फॉर्मूला होता था एक चार्ज रिंग के लिए। अब ये भी मेरे लिए एक रिंग की तरह ही बिहेव कर रहा है, जो छोटा सा सेक्शन है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? के इंटू क्यू, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस एक्स और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये जाता है डिनोमिनेटर में और ये जो डिस्टेंस है वो जाता है कहां? न्यूमरेटर में, ऊपर जाता है। सिंपल सी बात है। तो इसको समझने के बाद अगली चीज क्या है कि हम डी क्यू की वैल्यू डालेंगे। अभी हम डी क्यू की एक खतरनाक सी वैल्यू निकाली, उसी डी क्यू की वैल्यू को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। तो क्या बना? सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, अब बाकी सब सेम रहने के बाद अगला स्टेप क्या है मेरे पास कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर कर लेंगे कि भाई यहाँ पे क्या क्या कॉन्स्टेंट है। यहाँ नोटिस करो कि एक तरीके से पाई कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, पर जो भी है। तो मेरे पास सिग्मा एक कांस्टेंट है, बाहर आ गया। एक्स एक कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 4 है, एप्सिलॉन नॉट है, ये सब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन के। और इंटीग्रेशन तुम सिंपल सी बात है कहां से कहां तक करोगे? ये जो तुम्हारा थिकनेस है ये तो या तो बिल्कुल सेंटर पे जा सकता है जहां पे उसकी आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और वो बढ़ते 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 कहां तक जा सकता है? यहां तक, जहां पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स जो उसकी मिनिमम से मैक्सिमम तक जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 0 से लेकर कैपिटल आर तक, बस ये हो जाएगी। ठीक है, अब इसी चीज को समझते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ये हो गया सिग्मा एक्स बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, और अंदर क्या बचा? 2 आर डी आर, ये बचा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तो देखो, इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ चीजें लेट करेंगे। लेट करने का क्या मतलब है कि मान लेते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड के बराबर है ना? तो ऑफकोर्स जब तुम डिफ्रेंसिएशन करोगे आर के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा मेरे पास? एक तरीके से 2 आर डी आर बनेगा, और यहां मेरे पास क्या बचेगा? डी जेड बनेगा। एक्स तो कांस्टेंट है,
अगर x कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया। ध्यान रखना ये जो चीज है हमने क्या मानी है, लेट मानी है, ऐसा कुछ एक्चुअल में नहीं है, ये हमने अपने तरीके से लेट कर लिया। तो डिफरेंशिएशन करने पे आर स्क्वायर का मेरे पास कितना आया, 2r dr आया, ठीक है। अच्छा, अगर ये बात नहीं मालूम तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन का हमेशा रूल यही होता है कि अगर आर स्क्वायर है तो पहले पूरे आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे जो कि 2r आएगा, ठीक है, और उसके बाद अंदर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। सेम चीज जाएगी dz के साथ भी, dz का डिफरेंस मतलब z का डिफरेंशिएशन हो गया dz, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद तुमने नोटिस करोगे एक चीज को, और वो क्या है कि हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल ली यहां से, और हमने डी आर की वैल्यू भी निकाल ली क्या, यहां से, इस चीज से, ठीक है। तो एक तरीके से अगर नोटिस करो तो मैं वैल्यूज को प्लेस कर सकता हूं, और वो कैसे प्लेस कर सकते हैं, सबसे पहले तो कि मेरे पास 2r dr जो है, यानी जो न्यूमरेटर है वो किसके बराबर है, dz के बराबर है, प्लेस कर दिया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और जो न्यूमरेटर है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने z माना था तो मैंने z प्लेस कर दिया। ये करने का मेन मोटिव ऐसा कुछ नहीं था कि इससे कुछ अलग हो गया, नहीं, इससे बस डिफरेंशिएशन करना, सॉरी इंटीग्रेशन करना थोड़ा आसान हो गया। अब तुम इस चीज को डिफरेंशिएशन करो, सॉरी इंटीग्रेशन 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 है ना, अगर इसका इंटीग्रेशन करने बैठोगे तो बहुत ही आसान चीज है करना। कैसे, अब तुम खुद देखो, z की पावर 3/2 है डिनोमिनेटर में, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा, z की पावर -3/2, ठीक है। अब z की पावर -3/2 बन गया तो z की पावर -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3/2 प्लस 1, यही होगा इंटीग्रेशन, हाँ या ना। तो इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो गया। ये करने के बाद तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि ये मेरे पास आंसर आया, z की पावर -3/2 प्लस 1 -1/2, डिनोमिनेटर में भी -1/2। अब इसको अगर इलेबोरेट करेंगे तो सबसे पहले जो 1/2 है इसका 2 ऊपर चला जाएगा, तो अगर 2 ऊपर जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2 ऊपर गया और एक नेगेटिव आया, ठीक है। और मेरे पास z की पावर -1/2 है तो वो 1/z की पावर 1/2 होगी, और 1/2 का मतलब ही कितना होता है, रूट होता है। तो रूट z जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि z जो है वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब अगर अपर लिमिट डालेंगे तो अपर लिमिट डालोगे तो मेरे पास क्या आएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। तो एक एक करके वैल्यूज डालते हैं। अगर अपर लिमिट डालोगे यहाँ पे तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और लोअर लिमिट डालोगे यानी 0 की वैल्यू डालोगे यहाँ पे, तो जैसे ही 0 डालेंगे तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, 1/√r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x होना चाहिए था, बट ये अल्टीपल्टी कैसे हो गया, क्योंकि ये वाला जो नेगेटिव है वो उड़ उड़ा के अंदर घुस गया, तो अंदर गया नेगेटिव, तो 1/x पहले और ये चीज बाद में, ठीक है, बहुत बढ़िया। बस तो फिर फाइनल स्टेप हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अगर x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x/x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑफ कोर्स, तो वो हो जाएगा 1, और यहाँ पे ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी इतनी मेहनत के बाद हमें एक चार्ज डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक खतरनाक सा फॉर्मूला मिल गया। ध्यान रखना, यहाँ कैपिटल R पूरे डिस्क का रेडियस है और जो x है वो सेंटर से दूरी है, ठीक है। अब इसी चीज का एक स्पेशल केस बना सकते हैं। कैसे स्पेशल केस बना सकते हैं कि मान लो मैं अगर यही जो मेरी डिस्क है इसको मैं इतना बड़ा कर दूं, इतना बड़ा कर दूं कि इनफाइनाइट बना दूं, इनफाइनाइट करके उसे मैं इनफाइनाइट प्लेन शीट बना दूं, तो क्या इस फॉर्मूले से सही आंसर आएगा, चेक करके देख लेते हैं। कि जैसे ही मैं इनफाइनाइट प्लेन शीट बनाऊंगा तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, हाँ या ना। r मतलब रेडियस जो हो जाएगा डिस्क का वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब अगर r इन्फिनिटी हुआ तो तुम देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 माइनस x, और नीचे इन्फिनिटी का स्क्वायर, जो मतलब अगर नीचे इन्फिनिटी आ गया तो वो एट द एंड इन्फिनिटी ही बनेगा, हाँ या ना। और तुम्हें पता है कि 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और वो हो गया 1/इन्फिनिटी 0 होता है तो ये बेसिकली 1 ही बचेगा, तो अंदर बचा सिर्फ और सिर्फ 1। तो कहने का मतलब ये भी मैं हटा ही सकता हूँ। बना मेरे पास फाइनल क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बना। और तुम्हें अच्छे से मालूम है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, एक इनफाइनाइट शीट के लिए है। तो मैंने कहीं ना कहीं सिर्फ डिस्क का इस्तेमाल करके भी
एक तरीके से हमने इनफाइनाइट शीट के लिए भी क्या निकाल लिया, फॉर्मूला निकाल लिया। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे एक ये सवाल देखते हैं, मेंस का सवाल है, पूरा प्रॉपर डिस्क वाले उस पर ही बेस्ड है। एक डिस्क है जिसका रेडियस मान लो b = 2 है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला है, हैज अ कंसेंट्रिक होल ऑफ रेडियस a। अच्छा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस a, मतलब मैं तुम्हें पूरा समझा ही देता हूँ कि सबसे पहली बात, ये जो छोटा रेडियस है वो हमारे पास a के बराबर है, और जो बड़ा रेडियस है, बड़ा रेडियस 2a के बराबर है, ठीक है। बोला ये है कि हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस एट हाइट h, ठीक है, कि यहां से लेकर यहां तक की हाइट मेरे पास कितनी है, h है, ऐसा भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज भी बोली कि फ्रॉम इट सेंटर, अच्छा, कि अगर मान लो उसके सेंटर से मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। बहुत ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं है ये सॉल्व करना। क्यों ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट डिस्क, अगर मैं बात करूं कि पूरे के पूरे कंप्लीट डिस्क यानी r = 2a की बात करूं, मान लो ये मेरे पास एक पूरा डिस्क हुआ, बाहर वाले की बात कर रहा हूं, यस। तो अगर मैं इस पूरे हिस्से की बात करूं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं। क्या है फॉर्मूला, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय √r² प्लस x², ये फॉर्मूला है। जहां पे हमें साफ साफ मालूम है कि रेडियस कितना हो गया, r की वैल्यू हो गई 2a, ठीक है, और x का मतलब होता है सेंटर से दूरी, और सेंटर से दूरी क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है h, तो मैंने h रख दिया। तो अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंप्लीट डिस्क, अगर मैं इस पूरी डिस्क को मान के चल रहा हूं तो, ठीक है। बट इसी चीज को थोड़ा नेक्स्ट लेवल लेके चलते हैं कि थोड़ा सा अगर सॉल्व करोगे तो होगा क्या, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे तो यहां लिखा है h की वैल्यू जो है वो a से काफी छोटी है। अगर h की वैल्यू a से बहुत छोटी है तो क्या मैं डिनोमिनेटर में h को इग्नोर कर सकता हूं, ऑफ कोर्स। तो मैं जैसे ही डिनोमिनेटर में a को इग्नोर करूंगा, रूट के बाहर 4a² है, 4a² के बाहर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 2a बाहर आएगा। इसीलिए तुम नोटिस करोगे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा इलेबोरेशन, जब मैंने इसको इग्नोर किया तो बना गया h/2a बना, ठीक है। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे के पूरे डिस्क की वजह से। बट अब यहां पे क्या होगा कि अगर मैं r = a, अब मैं अगर छोटे वाले हिस्से की बात करूं, छोटे वाले डिस्क की अगर बात कर लूं, चलो, तो अगर उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, सेम बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा। तो मतलब मैं बार बार सॉल्व करके एट दी एंड अगर मुझे इस तरीके का फॉर्मूला ही लाना है तो मैं डायरेक्टली यही फॉर्मूला लिख देता हूं कि नहीं लिख देता हूं, जैसा कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 1 h। बट फर्क ये है कि इस केस में जो मेरे पास रेडियस था वो 2a था, इसीलिए 2a डिनोमिनेटर में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, दूसरे केस में जो मेरे पास रेडियस है वो a है, तो इसीलिए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, सिर्फ a आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वाले के वजह से, ओके, बहुत बढ़िया। अब फाइनली अगर तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो लॉजिकली खुद सोचो ना, ये पूरी की पूरी डिस्क तो है नहीं, कि ऐसा पूरा डिस्क तो है नहीं। तो मैंने किया क्या, सबसे पहले तो पूरे बाहर वाले हिस्से का पूरा निकाल दिया और फिर अंदर वाले का भी निकाल दिया। अब मैं बाहर वाले में से अंदर वाले को जैसे ही माइनस करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस छोटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, बस यही चीज कर देंगे। तो ये हो गया 1 माइनस h/2a और 1 माइनस h/a। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, सिग्मा h/4 एप्सिलॉन नॉट a। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। तो वही है कि जब भी कट आउट होता है तो लॉजिकली यही है कि बाहर वाले का निकालो, अंदर वाले का निकालो और माइनस कर दो, बस। एक आखिरी चीज डिस्कशन कर लेते हैं कि कई बार मैंने देखा है कि कंफ्यूजन होती है लोगों को, क्योंकि अगर मैं इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात करूं कि भाई मेरे पास एक शीट है वो इनफाइनाइटली बहुत 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 बड़ी है, तब तो फॉर्मूला आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट क्या हो अगर मैं एक नॉर्मल कंडक्टिंग शीट की बात कर लूं कि भाई मेरे पास एक ऐसे एक शेप है, एक कंडक्टिंग शीट है, जो इनफाइनाइटली बड़ी नहीं है, नॉर्मली है। तो अगर उस केस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, सब कुछ सेम रहेगा। सब कुछ सेम कैसे रहेगा कि भाई मेरे को पता है कि फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इसके बराबर है टोटल चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया हो गया, मतलब डीए का इंटीग्रेशन ए हो गया, और टोटल चार्ज इतने हिस्से में तो मुझे मालूम ही है वो किसके बराबर होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, और फाइनली ए से ए कैंसिल होगा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी देगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना जब भी मैं बात करूं कंडक्टर ऑफ एनी शेप, ठीक है। अगर मैं कंडक्टर ऑफ एनी शेप बात करूं कि भाई बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल शेप का है, कोई से भी शेप का है,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। जैसे ही मैं इनफाइनाइट शीट की बात करता हूं तो इनफाइनाइट शीट के केस में आंसर क्या आता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। ये वाली कहानी है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। खैर आज के लिए इतना ही, जो भी है बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।